तेरे चेहरे में वो जादू है बिन डोर खिंचा। शराफत छोड़ दी मैंने, शराफत कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जा। भारतीय सिनेमा की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी पर फिल्माए गए एक से बढ़कर एक गीतों को आपने सुना होगा। ड्रीम गर्ल, किसी शायर की गजल। ड्रीम गर्ल, वादा तो निभाया और उन गीतों पर हेमा मालिनी की अदाकारी का भी खूब आनंद लिया होगा। तीरे नजर चल रहे अरमान चल। लेकिन क्या आपको पता है कि लाखों करोड़ों लोगों पर अपनी बेमिसाल खूबसूरती और अदाकारी का जादू चलाने वाली ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी ने अपनी सुरीली आवाज़ का भी जादू चलाया था। जी हाँ दोस्तों, अपनी खूबसूरती से न केवल आम लोगों को बल्कि अपने ज़माने के बड़े बड़े एक्टरों के दिल पर राज करने वाली हेमा मालिनी ने कुछ गाने भी गाए हैं। इस वीडियो में एक फिल्म में हेमा मालिनी द्वारा गाए गए एक गाने के बनने के बारे में दिलचस्प जानकारियां देने जा रही हूँ, तो आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त और होस्ट नंदिनी और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल। दोस्तों, बेमिसाल खूबसूरती की मल्लिका हेमा मालिनी भारतीय सिनेमा की प्रमुख अभिनेत्री रही हैं, जिन्होंने शोले, सीता और गीता, नसीब, जॉनी मेरा नाम, धर्मात्मा, ड्रीम गर्ल और बागबान जैसी 150 से अधिक फिल्मों में अपनी अदाकारी से दर्शकों के दिल लूटे। इन फिल्मों में उनकी अदाकारी लोगों के जहन में आज भी जिंदा है। भारतीय सिनेमा की ड्रीम गर्ल मानी जाने वाली हेमा मालिनी ने वर्ष 1968 में आई फिल्म सपनों का सौदागर से अपने अभिनय की करियर की शुरुआत की, जिसमें उनके हीरो थे राज कपूर। हेमा मालिनी बेहतरीन अभिनेत्री होने के साथ ही भरतनाट्यम की प्रसिद्ध नृत्यांगना भी हैं। वह कोरियोग्राफर भी हैं और एक उच्च कोटि की गायिका भी रही हैं। इन दिनों वह राजनीति और समाज सेवा के क्षेत्र में भी सक्रिय हैं। हेमा मालिनी ने अपने करियर में कई गीत गाए हैं। उन्हीं गीतों में से एक गीत के बनने के बारे में आपको जानकारी देने जा रही हूँ। नगर मेरी तारीफ मुझको भुला दे। वैसे तो आपने इस गीत को कई बार सुना होगा, लेकिन कम लोग ही जानते होंगे कि इस गीत में जो आवाज़ है वह लता मंगेशकर या किसी अन्य गायिका की नहीं बल्कि हेमा मालिनी की है। दोस्तों, साल 1977 में एक फिल्म आई थी ड्रीम गर्ल, जिसमें धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, अशोक कुमार, प्रेम चोपड़ा, रमेश देव, हेमा देव इत्यादि मुख्य भूमिकाओं में थे। इस फिल्म का निर्माण हेमा मालिनी की मां जया चक्रवर्ती और गुलशन रॉय ने किया था, जबकि इसका निर्देशन प्रमोद चक्रवर्ती ने किया था। फिल्म में संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और गीत आनंद बख्शी के थे। फिल्म में कुल 6 गीत हैं, जिन्हें किशोर कुमार, लता मंगेशकर, आशा भोसले और हेमा मालिनी ने गाया है। इसके सभी गीत काफ़ी लोकप्रिय हुए थे, खासकर किशोर दा का गाया हुआ टाइटल सॉन्ग ड्रीम गर्ल। ड्रीम गर्ल, किसी शायर की गजल। ड्रीम गर्ल, किसी यह गीत सदाबहार गीत साबित हुआ और यह गीत हेमा मालिनी की खूबसूरती का प्रतिनिधि गाना बन गया। इसी फिल्म में एक गीत हेमा मालिनी ने भी गाया था, जिसमें उनका साथ महान गायक किशोर कुमार ने दिया था। वाह क्या अगर तू जरा बेवफा है मेरी दिल। गीतकार आनंद बख्शी ने यह गीत फिल्म के नायक के लिए लिखा था। इस गीत में कुछ पंक्तियां ऐसी थी जो नायिका के लिए थी।
फिल्म चूंकि मुख्य रूप से हेमा मालिनी पर केंद्रित थी, इसलिए किसी गायिका के बजाय गीत को किशोर दा के साथ हेमा मालिनी से ही गवाने का फैसला कर लिया गया। हेमा मालिनी की मां जया चक्रवर्ती, जो फिल्म की निर्माता भी थी, वह भी चाहती थी कि फिल्म में एक गीत ऐसा हो जिसे हेमा मालिनी की आवाज़ में रिकॉर्ड किया जाए। इस तरह से उनकी ख्वाहिश को ध्यान में रखते हुए इस गीत को किशोर कुमार और हेमा मालिनी से गवाया गया। इस गीत के बोल हैं, हुआ क्या अगर तू जरा बेवफा। नहीं गम अगर तूने धोखा दिया है, तू जाने वफा है। वास्तव में ये गीत बहुत ही खूबसूरत है और उतनी ही खूबसूरती से किशोर कुमार और हेमा मालिनी ने गाया भी है। इस गीत को आप सुने तो आपको ऐसा लगेगा कि हेमा मालिनी ने प्रोफेशनल गायिका की तरह इस गीत को गाया है। भला मुझ में क्या है ये मुझको बता दे। इस गीत में हेमा मालिनी की आवाज़ बड़ा ही मनमोहक और दिलकश है। इस गीत के अलावा और भी कई गीत हैं जिनको हेमा मालिनी ने आवाज़ दी है।